आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर पर बाहर चोट लगते ही घाव में से पहले रुधिर निकलता है। थोड़ी ही देर में रुधिर के जम जाने से क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनियों से रुधिर का निकलना बंद हो जाता है तथा हल्के पीले रंग के द्रव की एक बूंद जमे हुए रुधिर पर दिखलाई देने लगती है। यह द्रव रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है। इसे सीरम कहते हैं। जमे हुए रुधिर के लोथड़े को थक्का क्लॉट कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें हमारी मदद रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स करती हैं। ये केवल स्तनियों के रुधिर में होती हैं। मनुष्यों में इसकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी रुधिर होती है। ये अति सूक्ष्म 2 से 4 माइक्रोन व्यास की केंद्रक विहीन तथा संकुचनशील गोल या अंडाकार सी उभयोतल तस्करी नुमा होती हैं। वास्तव में ये पूर्ण कोशिकाएं नहीं वरन अस्थि मज्जा की कुछ कोशिकाओं के विखंडन से बने टुकड़ों के रूप में होती हैं। इनका लगभग 50% अंश पेशियों की एक्टोमाइसिन जैसी थ्रोम्बोस्फिनिक नामक एक संकुचन प्रोटीन का 15% अंश वसाओं का तथा शेष अंश एंजाइमों का बना होता है। इनका प्रमुख कार्य रुधिर के स्कंदन में सहायता करना होता है। चोट या घाव पर फटी हुई रुधिर वाहिनी या कोशिका से ज्यों ही रुधिर प्लेटलेट्स से निकलकर बाहरी वायु या पदार्थों के संपर्क में आती है, ये स्वयं टूटकर रुधिर के जमने में सहायता करती हैं। इससे रुधिर वाहिनी के कटे सिरे पर रक्तस्राव रुक जाता है। शरीर के किसी अन्य कारण से यदि किसी रुधिर वाहिनी से किसी स्थान पर रुधिर रिसने लगता है तो प्लेटलेट्स परस्पर चिपककर डॉट की भांति इस स्थान को बंद कर देती हैं। ऐसी डाट को थ्रम्बस कहते हैं। कभी कभी थ्रम्बस इतना बड़ा हो जाता है कि इससे महीन कोशिकाओं में रुधिर का बहाव ही अवरुद्ध हो जाता है। रुधिर स्कंदन या थ्रम्बस द्वारा रुधिर स्राव को रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस कहते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।